हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्कर्ट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो देखेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा लंबाई में कपड़ा है। इसको हमें पहले इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और उसके बाद ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। प्लाजो की नाप हम कपड़े पर जब कटिंग करेंगे उसके साथ आपको बताएंगे। पेपर पर सिर्फ हम एक कटिंग का आइडिया आपको दे रहे हैं। यहाँ कमर के लिए हमने एक छोटा सा मार्क लगा लिया है और इंचेस में हम देखें तो स्कर्ट प्लाजो की लंबाई हम 3 इंचेस मान लेते हैं और कमर के मार्क से 3-3 इंचेस का मार्क हम पूरे गोलाई में लगा लेंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम लंबाई में 1 इंच ले लेते हैं और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको सीधा लाइन बना करके गोलाई दे देंगे और फिर कट कर लेंगे। अब जो प्लाजो की लंबाई है उसको हम चाहें तो थोड़ा सा अंदर साइड से काट सकते हैं और चाहे तो पूरा का पूरा कपड़ा भी रख सकते हैं। इससे घेर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब कटिंग करके देख लेते हैं कि ये काटने पर क्या शेप आ रहा है। मैं आपको इसे खोलकर भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कटिंग पर कैसा आएगा और हमें किस तरीके से सिलना होगा। हमें इस तरीके के सेम 2 पीसेस मिल जाएंगे। दोनों को हम अलग अलग करके जब इस तरीके से रखेंगे तो हमें प्लाजो मिल जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कपड़े पर करते हैं। मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। हमें कपड़े को प्लाजो की लंबाई से 12 इंचेस की एक्स्ट्रा लंबाई के साथ फोल्ड करना है। हमें कपड़े को प्लाजो की लंबाई से 12 इंचेस ऐड करके फिर डबल फोल्ड करना है और उसके बाद हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। 12 इंचेस हम कमर की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए एक्स्ट्रा काट रहे हैं। प्लाजो की लंबाई हम 38 इंचेस रख रहे हैं, इसलिए हमने 38 में 12 ऐड करके 50 इंचेस पर कपड़े को फोल्ड किया था। उसके बाद हमने कपड़े को ट्रायंगल शेप दिया था। हमें कमर की नाप कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। कमर की लंबाई भी हमारी 37 to 38 इंचेस है। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9.5 मिलेगा। 9.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे और कमर की नाप हम 10.5 इंचेस पर लगाएंगे। हमारे प्लाजो की कमर की नाप 10.5 इंचेस है और यहाँ जब मैं 10-10 इंच पर मार्क करके सर्कल ड्रॉ कर रही थी तो मुझे सिर्फ 8 इंच का ही पार्ट मिला। अब मैंने यहाँ 11 इंचेस पर मार्क लगाना स्टार्ट किया और ऊपर के कोने से मिलाते हुए 11 इंचेस पर पूरा सर्कल बना लिया। अब यहाँ से हमें हमारे कमर की नाप 10.5 इंचेस मिल गई। फिर हमने इसको काट के अलग कर लिया। अब हम आसन के लिए मार्क लगाएंगे। आसन की जो लंबाई की नाप होती है वो हमारे प्लाजो की पूरी लंबाई का 4th पार्ट में 2 ऐड करके होती है। जैसे हमारी प्लाजो की लंबाई 38 थी तो इसका जब हमने 4th किया तो 9.5 आया। अब 9.5 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11.5 आएगा। इसलिए हमने आसन की लंबाई का मार्क 12 पर लगाया है। हाफ इंचेस हम एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। लंबाई का मार्क 12 इंचेस पर और चौड़ाई का मार्क हम 2 इंचेस पर लगाएंगे। फिर इसे गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे और फिर बाद में इसी मार्क पर हम काट लेंगे। अब हम कमर से पूरे सर्कल में 38 इंचेस पर मार्क लगाते जाएंगे और ऊपर से भी इंची टेप को खिसकाते जाएंगे। अगर हम ऊपर से इंची टेप को खिसकाएंगे नहीं तो हमारी नाप गलत हो जाएगी। सभी निशानों को चौक या पेन की हेल्प से अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। अब हमारी प्लाजो का जो ये वाला पार्ट है जिसमें कपड़ा कम पड़ गया है उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। वैसे तो हमारा जो कटिंग का कपड़ा दूसरी साइड बचता है वो इस पर फिट आ जाता है, बट इस वाले प्लाजो में ये फिट नहीं आ रहा है क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख कर ही काटना होता है और ये फिक्स आ रहा है और अगर हम इसी पे कटिंग कर लेंगे तो जब सिलेंगे तो फिर ये कम पड़ जाएगा। इसलिए हम बचे हुए कपड़े में से इसमें जॉइंट लगाएंगे। इसके लिए हमें डबल फोल्ड में कपड़ा चाहिए क्योंकि हमें 2 पीस चाहिए हैं। ऊपर से कपड़े को थोड़ा सा 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम रखेंगे क्योंकि वो सिलाई में लग जाएगा और नीचे वाले हिस्से को हम देखते हुए सेम कटिंग कर लेंगे। इन दोनों हिस्सों को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें ये दोनों अलग अलग पार्ट में जोड़ने हैं और बाद में हम इनको जोड़ लेंगे। यहाँ से भी हम जो जॉइंट है उसको काट करके अलग कर लेते हैं जिससे कि हमारे दोनों पीस अलग अलग हो जाएं। अब हम हमारे पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं और जैसा कि मैंने आपको पेपर्स पर रख के दिखाया था सेम वैसे ही हमारी कटिंग हमें मिल चुकी है।
अब जो जॉइंट हमें लगाने थे वो हमने दोनों पीसेस में लगा लिए हैं। अब कपड़े को एक के ऊपर एक बहुत ही अच्छे से रखना होगा ताकि सिकुड़न ना आए और हमारी कटिंग सही से हो सके। हमने कपड़े को पहले की तरह फोर्थ फोल्ड कर लिया है और हाथ से अच्छी तरह से कपड़ा सही कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम इजीली काट करके अलग कर सकते हैं। इसको मैंने पिनों की हेल्प से अच्छे से आपस में अटैच कर लिया है जिससे कि कपड़ा खिसके ना और हम कटिंग आसानी से कर सकें। अब हम पिनों को हटा करके कपड़े को खोल लेंगे और फिर कपड़े को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे कि जो नीचे वाले कपड़े की जॉइंट की सिलाई है वो नीचे साइड रहे और ऊपर वाले कपड़े की जॉइंट की सिलाई ऊपर की साइड रहे। अब हमें हमारे आसन वाले पार्ट को पिनों की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि सिलते टाइम कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। फिर हम ये दोनों साइड्स पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों साइड अच्छे तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको आपको खोल कर दिखाते हैं। सिलाई लगने के बाद सीधा करने पर ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे कि सिलाई लगा हुआ भाग बीच में आ जाएगा और अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक अच्छे तरीके से उल्टी साइड से सिलाई लगा देंगे। अब बारी आती है इसमें बेल्ट अटैच करने की। बेल्ट के लिए मैंने 39 इंचेस की लंबाई और 5 इंचेस की चौड़ाई की एक पट्टी ली है। इसमें मैंने एक जॉइंट लगाया हुआ है क्योंकि कपड़ा उतना सफिशिएंट नहीं था। पट्टी के दोनों छोरों को हम इस तरीके से सिल लेंगे और हमें प्लाज़ो के सर्कल जैसे ही एक बेल्ट का सर्कल भी मिल जाएगा। जैसे मैंने मेरी स्कर्ट टॉप की वीडियो में स्कर्ट में बेल्ट लगाई थी, सेम उसी तरीके से हमें प्लाज़ो में भी बेल्ट लगानी होगी। अगर आपने अभी तक मेरी स्कर्ट टॉप की स्टिचिंग कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। हमें प्लाज़ो और बेल्ट दोनों को ही सीधे साइड से इस तरीके से रखना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हमें प्लाज़ो की सीधी साइड को बेल्ट की उल्टी साइड से अटैच करना है। हम सिलाई पर ही सिलाई को रखेंगे ताकि देखने में गंदा ना लगे। अब इस तरीके से हमें पूरी बेल्ट को प्लाज़ो में अटैच कर देना है। बेल्ट की दूसरी साइड वाले पार्ट को भी हमें इसमें इस तरीके से अटैच करना है। ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं ये अंदर साइड को करते हुए हमें बेल्ट की दूसरी साइड को 1 इंच अंदर फोल्ड करके फिर इन सिलाइयों को अंदर दबाते हुए इन्हीं के ऊपर रख देना है और इस तरीके से रखकर हमें पूरे प्लाज़ो और बेल्ट को अटैच कर लेना है। हमें बेल्ट में इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखनी है जिसको हम बाद में सिल लेंगे। आप चाहें तो बेल्ट को अलग से बना सकते हैं और फिर बाद में डायरेक्ट प्लाज़ो में अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से बेल्ट लगाना ज़्यादा सही लगता है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 25 इंचेस की लंबाई और 1.5 इंच की चौड़ाई की एक इलास्टिक ली है। इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरीके से धीरे धीरे बेल्ट में डालते जाएंगे और इलास्टिक के दूसरे छोर को बेल्ट के उसी भाग में से निकाल लेंगे। इलास्टिक की दूसरी साइड को भी हम बेल्ट में से निकाल करके एक के ऊपर एक अच्छे तरीके से रख करके 4 से 6 सिलाइयाँ लगा देंगे ताकि बेल्ट आगे चलकर भविष्य में खुले ना और अच्छे से आपस में अटैच बनी रहे। इन सिलाइयों को डालने के बाद हम इलास्टिक को बेल्ट में छोड़ देंगे और फिर जो भाग हमने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा हुआ था उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इतनी सिलाई के बाद हमारा स्कर्ट प्लाज़ो लगभग तैयार हो जाता है। अब इसमें बचा है सिर्फ नीचे का भाग, नीचे का जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसमें हमें या तो सिलाइयाँ लगानी होती हैं या फिर पीको भी करवाई जा सकती है। अगर आपके पास पीको वाला मशीन है तो आप पीको कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट में भी आजकल पीको हो जाती है तो आप मार्केट से भी करवा सकते हैं। और अगर आप इसमें नॉर्मल सिलाई डालना चाहते हैं तो हाफ इंच फोल्ड करके पूरे सर्कल में अच्छे से ये सिलाई भी डाली जा सकती है। मेरी मशीन से इजीली पीको हो जाती है इसलिए मैं इसमें पीको कर रही हूँ। मैंने इसके एक पार्ट में इस तरीके से पीको कर लिया है, सेम तरीके से हमें इसके दूसरे वाले पार्ट में भी पीको कर लेनी है और हमारा स्कर्ट प्लाज़ो बन करके रेडी हो जाता है।